बिहार में ठंड बढ़ रही है, शीतलहर का कहर जारी है और इसी बीच सीएम नीतीश कुमार निकल चुके हैं समाधान यात्रा पर। नीतीश कुमार की इस यात्रा का विरोध विपक्ष करे तो समझ आता है, लेकिन अगर जेडीयू की सहयोगी पार्टी ही यात्रा का विरोध कर दे तो मामला समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकार में तो जेडीयू और आरजेडी साझेदार हैं, लेकिन इससे इतर दोनों के बीच शायद शहमात का खेल भी जारी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। आरजेडी विपक्ष से निकलकर सरकार की भूमिका में आ गई, लेकिन नीतीश कुमार के लिए वो विपक्ष की भूमिका से बाहर नहीं निकल पा रही है। मौका चाहे कोई भी हो, नीतीश कुमार को विपक्ष के साथ साथ अपने सहयोगी पार्टी के नेताओं का भी प्रहार झेलना पड़ता है। अब जब नीतीश समाधान यात्रा पर निकले हैं, तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कड़ाके की ठंड की आड़ में नीतीश कुमार से ये यात्रा ही रद्द करने की मांग कर दी, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि लोग बोलते रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। तो बयान आ रहा है कि ठंड है, ठंड लग जाएगी, तो ये सबसे क्या लेना देना हमको? आप तो जानते हैं, आपको तो हमको अच्छी तरह मालूम है, आज से नहीं, हम नहीं थे जब से हैं तब से तो हम घूमते ही रहते हैं, ठंडा में भी कोई बात भी नहीं, लेकिन इसके पहले भी जब मैं मिलती थी तो हम कैसे नहीं घूमते थे? कहाँ नहीं घूमते थे, जहाँ अपना अपना इलाका, तो हमको इससे मतलब है। हालांकि शिवानंद तिवारी की इस मांग को आरजेडी खेमा उनकी व्यक्तिगत राय बता रहा है। जेडीयू और आरजेडी भले ही बिहार में सहयोगी हैं, लेकिन दोनों को पता है कि सियासत की जमीन पर दोनों का वोट बैंक कमोबेश एक ही है। किसी एक की कीमत पर ही दूसरा मजबूत होगा। एक का वोट बैंक खिसकेगा, उसमें सेंधमारी होगी, तभी दूसरे के वोट बैंक में इजाफा होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकले हैं। जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निदान करेंगे, सरकारी योजनाओं को देखेंगे, धरातल पर किस तरह कार्य प्रगति पर है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकलते रहे हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय शिवानंद तिवारी जी, उन्होंने अपनी निजी राय दी है ठंड को देखते हुए। ये कोई पार्टी की राय नहीं है, इसलिए इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, इस पर कोई विवाद का सवाल नहीं है। ये तो उन्होंने अपनी निजी राय दी है, वो पुराने सहयोगी रहे हैं, इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी यात्रा करते रहे हैं। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, वो जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका निदान करते रहे हैं। तो इसलिए ये शिवानंद तिवारी जी की निजी राय है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कई यात्राएं की हैं। सभी यात्राओं का एक ही मकसद होता है, जनता से संवाद स्थापित करना, जनसेवा, जनअपेक्षाओं आकांक्षाओं को समझना और उसके अनुरूप कार्य करना। इससे पहले भी कई यात्राएं नीतीश कुमार जी ने कड़ाके की ठंड में शुरू की हैं। उन्होंने कभी अपनी सुविधा का ख्याल नहीं किया है। वो कंफर्ट जोन में काम करने वाले नेता नहीं रहे हैं। उनकी छवि एक संघर्षशील नेता के लिए रही है, जो जनता के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं, और यही बात बिहार और देश की जनता भी जानती है। तभी तो जनता का लगाव इतना रहा है नीतीश कुमार जी के साथ। शिवानंद तिवारी जी भी नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में लंबे समय तक रहे हैं, और वो भी नीतीश कुमार जी के कार्यशैली से भली भांति परिचित हैं कि नीतीश कुमार जी इन चीजों की परवाह नहीं करते। आरजेडी और जेडीयू की इस खींचतान का मजा ले रही है बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है कि जब तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप नहीं देते, तब तक उनके खिलाफ आरजेडी का ऐसा हमला जारी रहेगा। नीतीश कुमार को बेइज्जत करो, क्योंकि नीतीश कुमार फिर वायदा खिलाफी कर रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना था, फिर पलट रहे हैं। अब करें कि 2025 का इंतजार कीजिए। तो इसलिए ये शव और मात का खेल प्रारंभ हो गया। राजनीति के गलियारों में चाहे जितनी उठापटक हो, नीतीश कुमार ने तो ये साफ कर ही दिया कि वो अपने मिशन 2024 में देश यात्रा पर निकलने से पहले बिहार में अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, या यूं कहें कि बिहार की नब्ज टटोल रहे हैं। इस यात्रा से नीतीश कुमार अपनी छवि भी सुधारने में लगे हैं। 8 साल में 4 बार पलटी मारने और शराबबंदी कानून को लेकर उनकी साख पर जो बट्टा लगा है, उसे सुधारने की उन्हें बेहद जरूरत है।